प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान जो अभी हो रहा है। प्रेजेंट टेंस 4 तरीके के होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल प्रेजेंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। श्रेया इज ड्राइविंग अ कार। इसका मतलब श्रेया अभी इस वक्त कार चला रही है। सो अगर कोई एक्शन अभी हो रहा है, एट प्रेजेंट रनिंग में है, वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। अगर मैं कहती श्रेया ड्राइव्स अ कार यानी श्रेया गाड़ी चलाती है, अभी चला रही है या नहीं चला रही वो अलग बात है, बट वो गाड़ी चलाती है, वो होता सिंपल प्रेजेंट। उसका लिंक ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वाले सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। आई सब्जेक्ट, एम इज आर, आई के साथ लगेगा एम, आई एम। वर्ब प्ले, वर्ब के साथ लगा ing, ऑब्जेक्ट फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस यूज कहाँ होते हैं? सबसे पहला केस जब हम उन एक्शंस की बात कर रहे हैं जो अभी इस वक्त हो रहा है। Present continuous tenses are mainly used for actions which are happening right now. Example, they are talking. अभी वो बात कर रहे हैं। He is waiting for you. At present वो तुम्हारी वेट कर रहा है। दोनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि am, is और are के साथ यूज हो रहा है ing फॉर्म वाला वर्ब। अगर कोई एक्शन एग्जैक्टली अभी हो रहा है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे ही करेंगे। बट अगर कोई लंबा एक्शन है जो इसी टाइम पीरियड में हो रहा है, जरूरी नहीं है मेरे बोलने के वक्त हो रहा हो, बट उसी टाइम पीरियड में हो रहा है, तब भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ नॉवल। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे बात करते वक्त भी नॉवल पढ़ रही हूँ, बट इन दिनों में मैं नॉवल पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे भी मैं यूज करूंगी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगर मैंने नियर फ्यूचर के लिए कोई प्लान बनाया हुआ है, उस केस में भी मैं यूज कर सकती हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू देहरादून ऑन सैटरडे। तो मेरा इसमें ऑलरेडी प्लान बन चुका है कि मैं सैटरडे को देहरादून जाऊंगी, सो आई कैन से आई एम गोइंग टू देहरादून ऑन सैटरडे, ही इज कमिंग टुमारो। सो ये ऑलरेडी एक फिक्स प्लान का पार्ट है कि वो कल आ रहा है। देन ऑल्सो आई कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हमने हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के वीडियो में देखा था कि अगर कोई आदत हो, हैबिट हो, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। बट अगर कोई ऑब्स्टिनेट अड़ियल सी आदत है जो कई बार वार्निंग्स के बाद, एडवाइस के बाद भी नहीं चेंज हो रही, उस केस में हम सिंपल प्रेजेंट नहीं यूज करके यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। एग्जाम्पल, माई कैट इज वेरी नॉटी, शी इज ऑलवेज रनिंग इनटू द गार्डन। इसमें उस कैट की रेगुलर हैबिट है कि वो गार्डन में भागेगी, बट ये कोई बहुत अच्छी आदत नहीं है, उसकी बदमाशी वाली आदत है। हो सकता है उसे मेरे से इस आदत के लिए बहुत बार डांट भी पड़ती हो। हियर आई कैन से शी इज ऑलवेज रनिंग इनटू द गार्डन। कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं कि अगर हम उनको उनके लिटरल मीनिंग के साथ यूज कर रहे हो तो हम उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं यूज कर सकते। फॉर इंस्टेंस, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, सी, हियर, स्मेल, notice, recognize. Verbs of appearing, seem, appear, look. Verbs of emotion, hope, want, prefer, refuse, desire, feel. Verbs of thinking, example, think, believe, know, remember, consider, etc. Have, possession, example, own, possess, belong to, consist of. इसको समझाने के लिए I'll give you example. These apples are tasting sweet. These apples taste sweet. Taste हमारा verb of perception है, इसको हम are tasting यानी present continuous form में नहीं यूज करके simple present form में यूज करेंगे। These apples taste sweet. I am thinking you are wrong. Think, verbs of thinking. सो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आ सकता, ये आएगा सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में, यानी कि आई थिंक यू आर रॉन्ग। शी इज सीमिंग सैड। सीम, वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग। सो शी इज सीमिंग, सीम प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आके सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में आएगा, शी सीम्स सैड। ही इज हैविंग अ सेल फोन। हैव पोजेशन में आ जाता है,
तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं हो सकता, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में होगा he has a cell phone। बट आप बोलेंगे कि इन वर्ब्स को प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में तो हमने देखा है, टेस्टिंग भी होता है, थिंकिंग भी होता है, हैविंग भी होता है। वेल, इन वर्ब्स को आईएनजी के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, बट उसमें इन वर्ब्स का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। अगर हम किसी वर्ब को उनके ओरिजिनल मीनिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो हम उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं यूज कर सकते, बट अगर हम उनके डिफरेंट मीनिंग के लिए उनको यूज कर रहे हैं, देन यस we can use these words in present continuous form, that is with ing. Example, she is tasting the food to see if it needs more salt. So इस सेंटेंस में टेस्ट का मतलब उसका फ्लेवर नहीं हुआ कि एप्पल्स आर टेस्टिंग स्वीट, एप्पल का फ्लेवर टेस्टी है, मीठा है। इस सेंटेंस में टेस्ट का मतलब हुआ टेस्ट करना, चेक करना। इसमें वो चेक कर रही है कि खाने में नमक ठीक है या नहीं। इसमें खाने के टेस्ट की बात नहीं हो रही है, इसमें कोई ह्यूमन उसको टेस्ट कर रहा है, चेक कर रहा है, उस सेंस में टेस्ट यूज किया है, इसलिए वी कैन से टेस्टिंग। दे आर हैविंग लंच। इसमें हैव का मतलब पोजेशन नहीं है, इसमें हैव का मतलब ईट है, खाने के लिए, वो भी अपना खाना खा रहे हैं। सो यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं दे आर हैविंग, क्योंकि इसमें हैव का ओरिजिनल वर्ब वाला मीनिंग पोजेशन ना होके खाने का है, डिफरेंट है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में और डिस्कस करते हैं। अगर हम एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता तो स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, नॉट, verb plus ing object। Example, I am not playing football। अगर सेंटेंस एक्टिव में ना होके पैसिव वॉइस में होता तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाता सब्जेक्ट am is are, being, participle by object। Example, football is being played by them। और अगर नेगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता तो हो जाता सब्जेक्ट एम इज आर, नॉट, बीइंग, पार्टिसिपल, बाय, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो यानी क्वेश्चन पूछने वाला हो तो सेंटेंस हो जाता है एम इज आर, सब्जेक्ट, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, आर यू राइटिंग अ लेटर। और नेगेटिव सेंटेंस में हो जाता एम इज आर, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अगर WH टाइप इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते यानी व्हाट, वेयर, व्हाई, इस तरह के सेंटेंस होते तो स्ट्रक्चर हो जाता है WH वर्ड, एम इज आर, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल, व्हाट आर यू राइटिंग, वेयर इज he going। और अगर नेगेटिव में WH वर्ड वाला कोई सेंटेंस होता तो स्ट्रक्चर हो जाता WH वर्ड प्लस am is are, subject, not, verb, ing। Why are you not writing? Why is he not saying anything? आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अभी हम अपने आने वाले वीडियोस में बाकी टेंसेस के फॉर्म को भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप इस तरीके के और वीडियोस चाहते हैं तो डू रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।